ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्ता अशितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीषि मे। ये चतुश्लोकी चतुश्लोकी भागवत भगवत गीता अर्जुन ने सुना है। सुनने के बाद उनका जो रिएक्शन है वो देखने जैसा है। अर्जुन इमीडिएटली कहते हैं कि हे कृष्ण आप पर ब्रह्म हैं, परम ब्रह्म, परम ब्रह्म, परम धाम। हे कृष्ण आप पर ब्रह्म है। अच्छा, अनुवाद हम पढ़ लेते हैं। हाँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अर्जुन ने कहा है आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र हैं, परम सत्य हैं, आप नित्य हैं, आप दिव्य हैं, आप आदि पुरुष हैं, अजन्मा है, महानतम है। नारद, असित, देवल, व्यास जैसे ऋषि आपके सत्य की पुष्टि करते हैं जब आप स्वयं भी मुझे प्रकट कर रहे हैं। अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं, प्रकट कह रहे हैं, एक ही बात है, कह रहे हैं। अर्जुन, इसके पहले आपने देखा होगा चौथे अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि मैं कैसे ये विश्वास करूं कि आप परम भगवान हैं। ये मैं कैसे विश्वास करूं कि आप भगवान हैं। आपने सूर्य देव को ज्ञान दिया था। हाउ डू आई नो? बिकॉज हम लोग का तो जन्म दोनों का एक साथ ही हुआ है। हम लोग एक साथ ही दोनों बड़े हुए हैं। तो आप कब सूर्यदेव को ज्ञान देने, मतलब उन्होंने डाउट एक्सप्रेस किया था कि कृष्ण भगवान है कि नहीं, इसके ऊपर डाउट एक्सप्रेशन किया था चौथे अध्याय में। उसके बाद भगवान ने अपने बारे में बताया चौथे अध्याय में थोड़ा सा कि उनकी महिमा, वो कौन है, कृष्ण कैसे भगवान, उन्होंने बताया। चौथे अध्याय में थोड़ा बता, छठा सातवां छठे अध्याय, चार पांच पांच छह अध्याय में ज्ञान योग, कर्म योग चलता रहा, ध्यान योग। सातवें अध्याय में फिर से भगवान ने अपनी महिमा बताई, वो कैसे भौतिक जगत के कारण इत्यादि। और आठवें अध्याय में जो भी आत्मा के बारे में चला, आत्मा कैसे भगवान को प्राप्त करेगा, मृत्यु के समय कैसे ध्यान करना। नवा अध्याय मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज था, उसमें भी भगवान ने अपने अचिंत्य कुछ ऐश्वर्यों को बताया। और इस 10वें अध्याय में भगवान अपना फिर से अपनी शक्तियों को बताते बताते, जब भगवान ने चतुश्लोकी भगवत गीता बोल दी, तो अब अर्जुन को मन में कोई डाउट नहीं है। मतलब इसके बाद अर्जुन कभी आगे प्रश्न नहीं करता है कि भगवान के तत्व के बारे में और कोई प्रश्न नहीं आता है अर्जुन का कि कृष्ण भगवान है कि नहीं, इसमें कोई और डाउट नहीं रह गया। स्पष्ट कहते हैं परम धाम, हे कृष्ण पर ब्रह्म, आप परम ब्रह्म है। तो परम ब्रह्म का अर्थ क्या है? ब्रह्म मतलब ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति जो श्री कृष्ण के शरीर से प्रकाश निकलता है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और उसमें असंख्य जीवात्माएं, चित्कण, चित स्फुलिंग रहते जीवात्माएं ब्रह्म ज्योति में। उस जैसे सूर्य के अंदर रश्मि कण होते हैं, इसी प्रकार ब्रह्म ज्योति में जीवात्माएं चिन्मय कण होते हैं जीवात्मा के। तो जीवात्मा ब्रह्म कहलाता है, ब्रह्म ज्योति भी ब्रह्म कहलाती है। लेकिन श्री कृष्ण क्या है? परम ब्रह्म, सुप्रीम। ये डिफरेंस है ब्रह्म और पर ब्रह्म है। सब जीवात्मा है ब्रह्म है, और कृष्ण परम ब्रह्म है। और पर ब्रह्म का दूसरा अर्थ ये होता है कि श्री कृष्ण
ब्रह्म के भी पर है, जो ब्रह्म ज्योति उसके पर है। जैसे श्री कृष्ण का जो एब्सोल्यूट पर्सनालिटी है वो एस्टैब्लिश होता है। परम ब्रह्म परम धाम, हे श्री कृष्ण आप परम धाम है। धाम का मतलब होता है आश्रय, आधार। आप परम आधार है, सब चीजों के आप आधार है। आध्यात्मिक और भौतिक जितने भी जगत है, सब जगत के आधार है, जगत आधार। इसलिए परम धाम, पवित्रम परमम, आप परम पवित्र है। पवित्र मतलब होता है जो सूर्य को पवित्र कहा जाता है कि वो सब गंदगी को सूर्य पवित्र कर देता है, खींच लेता है। इसी प्रकार ये कृष्ण परम पवित्र है, पवित्र नहीं परम पवित्र। परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्र, पवित्रम परमम भवान। यहाँ पर अर्जुन भवान कहते हैं, भवान का अर्थ है आप, और त्वम का मतलब है तुम। तो तुम नहीं बोल के आप बोल रहे हैं, प्लूरल वचन है, रिस्पेक्ट के लिए है, कृष्ण को सम्मान करके बोल रहे हैं भगवान, उनकी भगवत्ता को स्तुति कर रहे हैं। परम ब्रह्म परम पवित्रम परम पुरुषम शाश्वतम देवम। पुरुषम, आप पुरुष है, पुरुष मतलब आप व्यक्ति हैं, आप पर्सन है। आप कोई निर्विशेष निराकार सत्ता नहीं है। आप भगवान है और आप व्यक्ति हैं, आप पुरुष है। पुरुषम शाश्वतम, आप सनातन पुरुष है, नित्य इटर्नल परमानेंट। आप शाश्वत पुरुष है, सनातन पुरुष है। पुरुषम शाश्वतम दिव्य, और आप दिव्य हैं, आप भौतिक गुणों के ऊपर है, भौतिक जगत के ऊर्ध्व आपकी सत्ता है, दिव्य। और आदि देवम, आप देवताओं के भी आदि हैं, आदि देवम, सब देवताओं के आप आदि है, उनके कारण, उनके सोर्स हैं। अजम, आप जन्म रहित हैं, आपका जन्म नहीं होता है, भगवान का जन्म नहीं होता है। भगवान आविर्भाव होता है, आपका प्रकट होते हैं, लेकिन आपका जन्म नहीं होता है, अजन्म। विभु, विभु मतलब आप सर्वशक्तिमान है, आप सर्वव्याप्त है। तो हे कृष्ण, जो अपने सारथी को अर्जुन बोल रहे हैं, जो सारथी रूप में रथ चला रहे हैं, उन कृष्ण कहते हैं, कृष्ण आप मेरे केवल सारथी नहीं है, मेरे मित्र नहीं, आप पर ब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र है, आप अजन्मा है, आप सनातन पुरुष है, आप दिव्य हैं, आप विभु हैं, आप सर्वशक्तिमान है। और फिर आगे कहते कि अर्जुन कहते कि मैं केवल ये नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपका मित्र हूँ इसलिए आपकी प्रशंसा करने के लिए आपको मैं बोल रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है। मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ ये बात। आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे, सब बड़े बड़े ऋषि मुनि आपको इसी प्रकार से आपको जानते हैं और आपकी इसी प्रकार से स्तुति करते हैं और आपको जानते हैं इसी प्रकार से वो लोग। आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे, कौन से ऋषि? देवर्षि नारद, नारद मुनि, और असित मुनि, देवल मुनि, और व्यास, व्यास देव। तो नारद मुनि, असित मुनि, देवल मुनि और व्यासदेव स्वयं। स्वयं व्यासदेव जो, जिन्होंने 4 वेदों और 18 पुराण, 108 उपनिषद की रचना की है, वो जो सब शास्त्रों के ज्ञाता, सब शास्त्रों के रचयिता, वो ये मानते हैं कि कृष्ण भगवान है। तो इसमें डाउट क्या है फिर? और फिर लास्ट में अर्जुन कहते हैं कि स्वयं चैव ब्रविष्य में, और आप खुद भी अभी अभी ये बात मुझे बोल रहे हैं। मतलब अगर अगर सब लोग भी गलत हो जाए, अगर सबका अंडरस्टैंडिंग भी गलत हो, लेकिन भगवान स्वयं कृष्ण अपने मुखारविंद से बोल रहे हैं कि मैं अहम सर्वस्व प्रभु हूँ, मैं सबका कारण हूँ। इसलिए कृष्ण खुद भी बोल रहे हैं स्वयं चैव प्रवेश में।
तरह से इन 2 श्लोकों में अर्जुन ने श्री कृष्ण को परब्रह्म परम धाम रूप में स्वीकार किया और बोल्डली उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि कृष्ण कौन है। अर्जुन अभी समझ गया कि कृष्ण भगवान है, उसमें कोई डाउट नहीं रह गया। अगला श्लोक। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो अर्जुन कहते सर्वम एतद ऋतम मन्ये। ऋतम, ऋतम का मतलब है सत्य, परम सत्य। तो सर्वम एतद ऋतम मन्ये, आपने जो कुछ बोला है वो सब कुछ, सर्वम, सर्व सब कुछ मैं सत्य मानता हूँ। सर्वम एतद ऋतम मन्ये मतलब गीता में भगवान ने जितना भी उपदेश दिया है, अर्जुन सभी उपदेश को सत्य सत्य स्वीकार करा है। कुछ लोग होते हैं गीता के कई श्लोकों को मानते हैं और कई श्लोकों को नहीं मानते हैं। कई श्लोकों को बोलते हैं ऑथेंटिक है, कई श्लोकों को बोलते हैं ऑथेंटिक नहीं। ऐसा होता है, लेकिन ये ठीक नहीं। ये हो गया अर्ध कुक्कुटी न्याय। अर्ध कुक्कुटी न्याय मतलब एक मुर्गी का आधा हिस्सा किसी को अच्छा लग रहा है और आधा हिस्सा अच्छा नहीं लग रहा है। जहाँ पर से अंडा मिलता है वो अच्छा लग रहा है, जहाँ पर खाना डालना पड़ता है वो अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे गीता के कुछ लोग कमेंटेटर्स होते हैं, वो लोग जो जो श्लोक अच्छे लगते हैं उसको मान लेते हैं, जो श्लोक उनको थोड़ा कठिन लगता है उसको नहीं मानते हैं। तो ऐसा नहीं है। अर्जुन कहता है सर्वम एतद ऋतम मन्ये। हे भगवान, आपने जो कुछ कहा है सब बात को मैं मानता हूँ। जन्माम वदसी केशव, हे केशव, नहीं ते भगवान व्यक्ति विदुर देवान दानवा। अर्जुन कहता है हे कृष्ण, आपके व्यक्तित्व को, आपके पर्सनालिटी को देवता लोग नहीं जानते हैं और दानव लोग भी नहीं जानते हैं। देवता और दानव आपको नहीं जान पाते। तो कृष्ण ने स्वयं कहा था 2 नंबर श्लोक में, न मैं विदु सुरगणा, कि देवता लोग मुझे नहीं जान पाते हैं। भगवान ने कहा देवता लोग मुझे नहीं जान पाते हैं। अर्जुन भी उसी बात को कंफर्म कर रहा है कि हाँ कृष्ण, आपने ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि आपका जो पर्सनालिटी है इसको देवताओं के लिए जानना संभव नहीं है। देवता लोग आपको नहीं जानते हैं और दानव भी आपको नहीं जान सकते हैं। अर्जुन भी भगवान की उस बात को स्वीकार कर रहा है और सेकंड कर रहा है कि हाँ आपने ठीक कहा है कि आपको देवता और दानव नहीं जान पाते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे सब प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, आपका जो ऐश्वर्य इतना महान है, आपकी शक्तियां, आपका ऐश्वर्य इतना महान है कि देवताओं के लिए समझना तो असंभव है। देवता कैसे समझ सकते हैं? जैसे जिस प्रकार एक जो चींटी होती है, एक चींटी को अगर बताया जाए कि कलकत्ता शहर कितना बड़ा है, दिल्ली कितना बड़ा है, तो क्या समझेगी चींटी दिल्ली और कलकत्ता के बारे में? इसी प्रकार
भगवान की जो अनंत सृष्टियां हैं भगवान की, उसमें देवता लोग चींटी से भी छोटा है पड़ जाते हैं। अगर आप महाविष्णु व काणोदक्ष विष्णु को देखेंगे तो उनके शरीर से रोमकूप से ब्रह्मांड निकल रहे हैं। उन ब्रह्मांडों के अंदर छोटे छोटे ग्रह हैं, सरसों के दाना जैसा एक एक छोटा छोटा भूमंडल है, सरसों दाना जैसा। इतना छोटा, उसके अंदर एक छोटा प्लानेट है ब्रह्मांड के अंदर, उस प्लानेट में कोई देवता रहता है। तो भगवान की दृष्टि से तो वो एक चींटी के बराबर है। जैसे चींटी के लिए एक दिल्ली को और कलकत्ता को जानना संभव नहीं है, इसी प्रकार देवता लोग भगवान की शक्ति को कैसे समझ सकते? इम्पॉसिबल। यही बोल रहे हैं अर्जुन कि देवता लोग तो नहीं जान सकते, तो फिर स्वयं आत्मनात्मानम वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। ये भगवान आप, हाँ, आप ही अपने आप को जान सकते हैं। देवता लोग के लिए जो जानने का आपको सवाल ही नहीं है। देवता की बात छोड़ दीजिए, आपको कोई नहीं जान सकता है। देवता के ऊपर क्या भगवान भी, भगवान के दूसरे अवतार भी कृष्ण को पूर्ण रूप से नहीं जान पाते हैं, भगवान के अवतार भी। तो फिर देवता क्या जानेंगे? इसलिए अर्जुन कहते स्वयं व आत्मना आत्मान, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हो। वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम कृष्ण, केवल आप खुद ही अपने आप को जान सकते हैं, दूसरा व्यक्ति आपको नहीं जान सकता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर भगवान किसी को अपने बारे में बताएंगे तो कोई भी उनको जान सकता है, लेकिन अपने हिसाब से कोई नहीं जानता है, क्योंकि भगवान खुद को जानते हैं। स्वयमेव आत्मना आत्मानम वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। यहाँ सवाल आता है कि भगवान अपने आप को कैसे जानते? तो प्रभुपाद कहते हैं भगवान खुद अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा अपने आप को जानते हैं। यहाँ पर जो भगवान के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है, संबोधन किया गया, पुरुषोत्तम, देव देव जगतपते, भूत भावना भूतेश देव देव, सब शब्दों का तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक एक शब्द का विस्तार करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। पहले कहते हैं पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम करने का मतलब, पुरुष मतलब जीव, हाँ, जीव का मतलब पुरुष, लिविंग बीइंग, उसको पुरुष कहते हैं। लेकिन कृष्ण पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम मतलब जीवात्माओं में श्रेष्ठ, सभी जीवों में श्रेष्ठ जीव, सभी पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष, पुरुषो उत्तम, उत्तम पुरुष। कृष्ण उत्तम पुरुष है, बाकी सब लोग उनके सबॉर्डिनेट पुरुष हैं। पहले पुरुषोत्तम। प्रभुपाद लिखते हैं कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं जानते हैं। इसलिए अर्जुन ने उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित किया। पुरुषोत्तम क्यों संबोधित किया उसका प्रभुपाद ने बताया। इसके बाद भूत भावन क्यों आया उसका बताया। इतने पर भी कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक है। इसलिए अर्जुन ने भूत भावन का, भूत भावन मतलब भूतों को सृष्टि करने वाले, जीवात्माओं को सृष्टि करने वाले, 24 तत्वों को सृष्टि करने वाले, वो भूत भावन है। यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो वह परम नियंता के रूप में नहीं जानता। तो भूत भावन के बाद भूतेश, अगर कोई जान गया कि कृष्ण भूत भावन है मतलब जीवों को पालन करने वाले, लेकिन पालन तो करते लेकिन जीवों को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए भूतेश, भूत ईश, इस मतलब नियंत्रण करना नहीं, कृष्ण भूतेश है। कृष्ण नियंत्रण भी करते हैं जीवों को, खाली पालन नहीं करते हैं, खाली सृष्टि नहीं करते हैं, उनको नियंत्रण भी करते हैं।
तो फिर कहते हैं अच्छा केवल जीवों को नियंत्रण करते हैं लेकिन देवता उनके नियंत्रण में नहीं होंगे शायद। तो फिर अगला शब्द आया देव देव, ये देवताओं के भी नियंत्रण करने वाले हैं, देवताओं के भी प्रभु हैं। अच्छा फिर प्रश्न आया कि अच्छा देवताओं के प्रभु हैं तो क्या ये बाकी जो तत्व है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो मैटर है, डल मैटर, उनका कंट्रोलर नहीं है? तो शब्द है जगतपति, पूरे जगत के ईश्वर है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप क्रमानुसार इस श्लोक को एक्सप्लेन किया गया तात्पर्य में। आप पढ़िएगा। कभी कभी जब हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं तो उस तात्पर्य को श्लोक के साथ रिलेट करके पढ़ना चाहिए। तो पढ़ने से आपका और नया इंसाइट आपको मिलेगा तात्पर्य में। जो कोई भी तात्पर्य पढ़ेंगे उसको श्लोक से मैच करने का प्रयास करेंगे तो आपको नया इंसाइट मिलेगा। तो ये तात्पर्य पूरा श्लोक से जुड़ा हुआ है, जैसे परोया हुआ है श्लोक के साथ। तो ये अलग अलग शब्दों का कारण बताया गया। नेक्स्ट नो वक्तुमर्हसि अशेषेण दिव्यात्मविभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमान् त्वां वा प्रतिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्यों के बारे में बताएं जिनके द्वारा आप अपने समस्त लोकों में व्याप्त हैं। अभी अर्जुन भगवान का विभूति का श्रवण करने का इच्छा प्रकाश कर रहा है। विभूति का अर्थ था वैभव। तो अर्जुन अपने भगवान के वैभव को सुनना चाह रहा है। अर्जुन यहाँ पर भगवान को कहते हैं मैं आपका विभूति के बारे में सुनना चाहता हूँ। विभूति शब्द मैंने कल बताया मेरे ख्याल से। वैभव, वैभव होता है, वैभव को वैभव मतलब ऐश्वर्य। तो वैभव का जो कोई पर्सनालिटी होता है उसको विभूति कहते हैं। जैसे इंद्र, इंद्र एक पर्सनालिटी है। इंद्र क्या है? कृष्ण का एक वैभव हो गया। कृष्ण का विभूति हुआ, वैभव नहीं, कृष्ण का विभूति। और जो इंद्र लोक है वो वैभव है, लेकिन इंद्र है वो कृष्ण की विभूति हुई। ऐसे कोई जो पर्सनालिटी होती है वो उसको कहते हैं विभूति। ये सब विभूतियां हैं जो फोटो में भी दिख रहे हैं आप बैकग्राउंड में, ये विभूतियां हैं भगवान की। विभूतियों को श्रवण करना चाह रहे हैं। वक्तुम अर्हसि अशेषण, अशेषण मतलब विस्तार पूर्वक, आपके विस्तार पूर्वक आपकी विभूतियों का वर्णन करिए। दिव्या, दिव्या मतलब दैवी, अलौकिक। तो आपकी अलौकिक वैभव का, विभूतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। जिन विभूतियों के द्वारा आप इस पूरे विश्व में व्याप्त हैं। मतलब भगवान कृष्ण तो गोलोक धाम में रहते हैं, वृंदावन में। और इस जगत में, भौतिक जगत में अगर कोई भगवान को देखना चाहता है, वह अनुभव करना चाहता है, तो कैसे करेगा? तो एक तो उपाय है निर्विशेष शक्ति के द्वारा भगवान को अनुभव किया जाए कि भगवान निर्विशेष रूप में सर्वत्र है, शक्ति के रूप में। दूसरा एक भगवान को देखने के उपाय विभूतियों के द्वारा। तो भगवान की इस जगत में भगवान ने बहुत विभूतियों को रख दिया, उन विभूतियों को देख के भी भगवान का अनुभव किया जा सकता है। तो अर्जुन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे अर्जुन है, उनको भगवान की विभूतियों को देखने का कोई शौक नहीं होता है, इच्छा भी नहीं होती है। लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं है, वह भगवान का जो व्यक्तिगत पर्सनल जो रूप है, श्याम सुंदर मुरलीधारी जो रूप है कृष्ण का, जो वृंदावन में लीला करते, उन रूप के प्रति अभी जिनका आकर्षण नहीं हुआ, वह उनके रूप में नहीं डूब रहे जो लोग, उनके लिए दूसरा कुछ अल्टरनेटिव चाहिए जिसके द्वारा वो भगवान की चिंता कर सकते हैं। तो उनके लिए ये वर्णन आ रहा है विभूतियों का, वैभव का। तो आप जैसे सागर है, सागर बहुत बड़ा वैभव है, उनको देख के आप भगवान को याद कर सकते हैं कि भगवान ने बनाया सागर को। ऐसे सूर्य है, चंद्र है, ये सब विभूति है भगवान की। इन विभूतियों को सुनना चाह रहे अर्जुन। वैसे विभूतियों का वर्णन तो बहुत जगह है, वह कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन भगवान के मुखारविंद से सुनना चाह रहे थे कि बहुत वो ऑथेंटिक रहेगा।
अगला श्लोक। कथम विद्याम अहम योगिम त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योषि भगवन् मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। अर्जुन कहते कथम विद्याम, हाँ, मैं आपको कैसे जानूंगा। तो अर्जुन का प्रॉब्लम नहीं है, अर्जुन तो कृष्ण को सामने ही देख रहे हैं। तो दूसरे लोगों के लिए बोल रहे हैं कि दूसरे लोग आपको कैसे जानेंगे। कथम विद्याम, हम योगी, कृष्ण को योगी बोल रहे हैं अर्जुन कि हे योगी, हे योगी कृष्ण, परम योगी कृष्ण। परम योगी क्यों कहते हैं? एक तो भगवान बहुत अचिंत शक्तियों के ईश्वर है इसलिए, दूसरा योगी लोग जनरली चिंता करके भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, योगी लोग, इसलिए योगी शब्द आया। हाँ, तो आम सदा परिचिंतन, परिचिंतन मतलब चिंता करने के द्वारा, चिंतन के द्वारा जो लोग भगवान को देखते हैं। परिचिंतन केसु केसु च भावेषु, आप कहाँ कहाँ पर आपको देखना चाहिए और कैसे कैसे देखना चाहिए। केसु केसु च भावेषु दृष्टोषि भगवान मया, चिंत्योषि भगवान मया, आपको किस किस भाव में कहाँ कहाँ आपका चिंतन करना चाहिए। क्योंकि कोई अपना मन गढ़ंत कुछ भी, किसी भी नया नया फैशन से लोग भगवान को पूजने लग जाते हैं ना। कोई भी चीज को जहाँ पर भी एक्चुअली ऐश्वर्य दिखता है, जहाँ पर भी कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी दिखती है, सब लोग उसको पूजने लग जाते हैं। ये नेचुरल टेंडेंसी है मनुष्य का। वो भगवान की विभूति है, लेकिन वो विभूति ऑथराइज नहीं है। इसलिए अर्जुन चाहता है कि कृष्ण बता दें कि ऑफिशियली ऑथराइज विभूतियां कौन सी है भगवान की, जिसमें हम भगवान को देख सकते हैं। मतलब जो लोग भगवान के व्यक्तित्व को नहीं मान पाते, सीधे सीधा भगवान की ब्रह्म ज्योति को भी नहीं समझते हैं, परमात्मा को भी नहीं समझते हैं, कुछ नहीं समझते, उनको भौतिक जगत में कुछ ऑपुलेंट चीज को भगवान के रूप में जानना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ 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 रास्ता चाहिए। वो रास्ता अर्जुन बना रहे हैं। भगवान बोल दे कि वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहते हैं, तो लोग उसमें उनकी भगवान की दर्शन करेंगे। बहुत आसान होगा, मूर्खों के लिए बहुत आसान हो जाएगा भगवान को अप्रिशिएट करना। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथया तृप्तिरे शृण्वतो नास्ति मे मृतम। ये जनार्दन, आपको ना विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करिए। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखने का इच्छा बढ़ता रहता है। अर्जुन कहता है विस्तरण, विस्तार पूर्वक आपकी विभूति का वर्णन करिए हे जनार्दन, क्योंकि आपकी इस अमृतमय वचन सुन के मेरा तृप्त नहीं हो रहा है। मुझे और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। कृपा करके आप अपनी विभूतियों का, वैभव का विस्तार पूर्वक हमारे सामने वर्णन करिए। हम उसको सुनने के लिए बहुत लालायित हैं, हमारे कान सुनने के लिए अतृप्त हो रहे हैं। श्री भगवान वाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतय प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। तो कृष्ण कहते कि हे अर्जुन, हाँ 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 हाँ, मैं जरूर बोलूंगा। हाँ, हंत हंत मतलब हाँ, मैं जरूर बोलूंगा, मैं जरूर कहूंगा मेरा वैभव वैभव के बारे में। मैं, तुम जितना पूछना पूछ लो, जैसे मतलब भगवान कृपा करने के लिए उदार है। आप जितना कृपा जी, जो पूछना है पूछ लीजिए, जो जैसे जैसे मेरी पूजा करना है करो, भगवान इतने उदार है।
इसलिए बोले हंत ते कथयिष्यामि, में जरूर मैं बोलूंगा, जैसे मेरी पूजा करना करो। लेकिन भगवान कहते कि मेरे वैभव का वर्णन करना संभव नहीं है। भगवान तो मेरे वैभव का वर्णन करना संभव नहीं है, विभूतियों का वर्णन करना संभव नहीं है। हाँ, ये कर सकते हैं हम, खाली प्राधान्य प्रधान प्रधान मुख्य मुख्य कुछ विभूतियों का मैं वर्णन कर दूंगा, लेकिन सब विभूतियों का वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि मेरी विभूतियां असंख्य हैं। यहाँ से विभूति आरंभ हुआ। श्लोक नंबर 20। श्लोक नंबर 20 से भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बोलना आरंभ करते हैं। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्तमेव च। ये अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ, मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य अंत हूँ। भगवान ने जब अपना विभूति को बोलना आरंभ किया, सबसे पहले भगवान ने एक नंबर विभूति में क्या रखा? परमात्मा। भगवान परमात्मा रूप में है। तो परमात्मा भगवान का पहला वैभव है। परमात्मा मतलब क्या? परमात्मा मतलब तीन परमात्मा इस जगत में है। काणदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, क्षीरदक्षाय विष्णु, तीनों परमात्मा है। कैसे? तो काणदक्षाय विष्णु अनंत कोटि ब्रह्मांडों के परमात्मा है। गर्भदक्षाय विष्णु एक ब्रह्मांड के परमात्मा है। और क्षीरदक्षाय विष्णु इंडिविजुअल वयष्टि जीवात्मा के परमात्मा है। सब इंडिविजुअल जीवों के परमात्मा है। ये अभी ये सबसे एक नंबर का भगवान का विभव, क्योंकि जो काणदक्षाय विष्णु है उनके रोमकूप से असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि हुई है। वो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है पूरे इस विश्व में, जगत में। और वो भगवान का एक छोटा सा अंश है, एक अंश से हुआ है। तो ये बहुत बड़ा भगवान का वैभव हो गया। ये काणदक्षाय विष्णु, ये परमात्मा बहुत बड़ा वैभव है भगवान का, इसलिए भगवान ने इसको एक नंबर में रखा। अहम आत्मा गुणाके से सर्वभूत आशय स्थित, हम आदिर मध्यम च भूतानाम अंतमेव च। जितने भी भूत हैं, आत्मा भी भगवान का विभूति, और भूत जितने भी है, भूत के आदि मध्य अंत, भूतों के भी भगवान आदि मध्य। भूत मतलब कुछ भी पकड़ लीजिए, भूत मतलब जीवात्मा, भूत मतलब 24 तत्व, पंचभूत, महाभूत, सब सब भूतों के भी भगवान आदि है, मध्य और अंत है। और परमात्मा के भी भगवान अंश है, अंशी है, इसलिए वो भी उनका वैभव हो गया। तो पहला नंबर ये वैभव हो गया। अगला, आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान, मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। मैं आदित्य में विष्णु, प्रकाश में तेजस्वी सूर्य, मरुतो मरुचि, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। तो उसके बाद दो नंबर में भगवान ने रखा सीधा विष्णु। आदित्यानाम अहम विष्णु, जो विष्णु भगवान है वो कृष्ण का एक विभूति है, वैभव है। इस श्लोक से प्रमाणित हो जाता है कृष्ण विष्णु के भी, हाँ, विष्णु के भी कृष्ण जो परम है, वह विष्णु कृष्ण के अंश है। इस श्लोक में ऑलमोस्ट साबित हो जा रहा है ना। भगवान कहते हैं कि विष्णु मेरा विभूति है। आदि नाम अहम विष्णु, विष्णु मेरा विभूति है, मेरा वैभव है। और सूर्य देव, सूर्य भगवान का एक वैभव है। चंद्रमा भगवान का एक वैभव है। और मरीचि जो पवन देवता, ये भी भगवान का एक वैभव है। तो जो मुख्य मुख्य वस्तु इस ब्रह्मांड में दिखती है वो सब भगवान का वैभव है। अगला श्लोक, वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वाशव, इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, समस्त जीवों में चेतना हूँ।
भगवान कहते हैं वेद 4 वेद होते हैं, साम, ऋग, यजुः, साम, अथर्व। इन 4 वेद में से सामवेद बड़ा सुंदर और मधुर है। सामवेद पूरा गाया जाता है, गान है उसमें, पूरा गीत है। गीत क्या है? भगवान की स्तुति है। जो बाकी वेद है वो रूल्स एंड रेगुलेशन से भरा हुआ है कि यज्ञ कैसे करना चाहिए, कैसे, सब नियम भरे हुए हैं। सामवेद रियल मतलब खाली गान से भरा हुआ है, इसलिए वो बहुत अच्छा होता है, अच्छा लगता है लोगों को। तो सामवेद भगवान है और कृष्ण का प्रतिनिधि है सामवेद। और देवताओं में इंद्र, इंद्र देवताओं का राजा है, वो भगवान का विभूति है। और इंद्रियों में मन, तो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, मन को भी इंद्रिय कहा जाता है, सूक्ष्म इंद्रिय में आता है, अंतःकरण में आता है। और आ, मन जो इंद्रियों का राजा है, इसलिए मन भी भगवान को प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये मन भी भगवान की विभूति है। मन कितना शक्तिशाली है, मन की और क्या बात बताएं, सब लोग जानते हैं। तो मन क्या है? भगवान की एक, वो भी एक भगवान का एक जादू है, चमत्कार, भगवान का वैभव है। जीवानाम भूतानाम अस्मि चेतना, 24 तत्व होते हैं, 24 एलिमेंट्स, उसमें टॉप मोस्ट होता है चेतना। तो चेतना भी हाँ भगवान का एक वैभव है, विभूति है। रुद्राणाम संकदश्चास्मि वित्तेषु यक्ष रक्षसाम, वसुनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम्। रुद्राणाम शंकर, जो 11 रुद्र होते हैं, प्रकट होते हैं, उसमें जो शिव जी है, शंकर है, टॉप मोस्ट है, वो भगवान का विभूति है, वैभव है। तो शिव जी भगवान के विभूति हो गए, सब विष्णु जी भगवान के विभूति हो गए। और कुबेर जो धन की रक्षा करते हैं देवताओं की, का राजा कुबेर होता है। वो राजा कुबेर भी कृष्ण का एक प्रतिनिधि है, कृष्ण का एक विभूति है। वसुनाम पावकश्चस्मि, और अष्टा वसु होते हैं, उसमें जो अग्निदेव है वो भगवान का एक वैभव है। और जितने भी पर्वत है, ऊंचाई वाले पर्वत, ऊंचाई वाले, ऊंची शिखर वाले पर्वतों में मेरु सबसे ऊंचा शिखर वाला पर्वत है, वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। वो है भगवान का विभूति। पुरोदशाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, सेनानिनाम स्कंद सरसाम अस्मि सागर। ये अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं इस समस्त सेना का नायकों में कार्तिकेय हूँ, समस्त जलाशय में समुद्र हूँ। बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं वो पुरोहित में। तो बृहस्पति भी भगवान की एक विभूति वैभव है। और देवताओं की जो सेना है, उस सेना के जो सेनापति है वो कार्तिक है, कृष्ण शिव जी का पुत्र। वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है। वो भगवान का वैभव है, विभूति है। और सागर, जलाशय जितने भी है उसमें सागर बहुत महान है। सागर भगवान का प्रतिनिधि। वास्तव में जब हम सागर के किनारे जाते, लोग बैठे रहते हैं और सागर को देखते रहते हैं। क्यों सागर को देखते हैं? क्योंकि सागर विशाल है, उसकी विशालता को देखते हैं। तो वो विशालता कहाँ से आ रही? भगवान से आ रही है। वो भगवान का ही वो एक वैभव है, जो सागर है वो। महर्षिणाम भृगुरहम गिराम अस्मेकम अक्षरम, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम कीर्तन तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। भगवान कहते हैं ऋषियों में भृगु, भृगु बहुत फेमस है। भृगु संहिता होती है। ऐसे कहते कि भृगु मुनि ने आने वाले जितने भी जीवात्मा है भविष्य में, सब जीवों का पूरा जीवन ही उन्होंने लिख के चले गए।
इतने पावरफुल है कि वो जो फोरकास्ट होता है ना, भविष्यवाणी, वो सब जीवों का भविष्य उन्होंने कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन का भृगु संहिता में लिखा हुआ है, ऐसे कहते हैं लोग, हमने देखा नहीं। वो भृगु मुनि है भगवान के पावरफुल प्रतिनिधि। गिरामी अस्मि एकम अक्षरम, जो स्पीच है, वाणी है, उसमें ओमकार भगवान का प्रतिनिधि है, क्योंकि ओम बहुत मुख्य शब्द है। ओम को पूरी दुनिया मानती है। ओम का उच्चारण पूरी दुनिया के सब लोग करते हैं। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, और यज्ञ जितने प्रकार के भी यज्ञ हैं उसमें से टॉप मोस्ट यज्ञ कौन सा है? जप यज्ञ। ये जप यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ है। ये यज्ञ भी भगवान का वैभव है, एक प्रकार का विभूति है। स्थावराणाम हिमालय, और जो पर्वत ऊंचाई वाले नहीं, चौड़ाई वाले, वजनदार पर्वत, भारी पर्वत, उसमें हिमालय श्रेष्ठ है। हिमालय पर्वत इतना बड़ा है, इतना चौड़ा है, हिमालय की रेंज दूर दूर तक दिखाई पड़ती है। जो भी देखेगा आश्चर्यचकित हो जाएगा। वो हिमालय है भगवान का एक वैभव। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारद गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनि। मैं अश्वत्थ वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, गंधर्वों का चित्ररथ हूँ, और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। तो वृक्ष में अश्वत्थ वृक्ष बहुत विशेष होता है। आप देखे होंगे, अश्वत्थ वृक्ष होता है जहाँ पर बहुत ठंडक रहती है, और ठंडी में गर्मी देता है, गर्मी में ठंडक देता है। वो बहुत स्पेशल है अश्वत्थ वृक्ष, वो भगवान का प्रतिनिधि है। और नारद मुनि देवताओं में जो ऋषि होते हैं उनमें से नारद मुनि श्रेष्ठ है। नारद मुनि के बिना कोई भी भगवान की लीला पूरी नहीं होती है। नारद मुनि सभी भगवान की लीला मुख्य बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस ब्रह्मांड में। नारद मुनि ऑलमोस्ट सबके गुरु है। इवन देवता और दानव इक्वली नारद मुनि को रेस्पेक्ट करते हैं और उनसे उपदेश लेते रहते हैं। नारद मुनि भगवान का एक वैभव है, विभूति है। गंधर्वाणाम चित्ररथ है, राजा गंधर्वों को राजा चित्ररथ होता है, वो भी भगवान का बड़ा भक्त है। और सिद्धानाम कपिलो मुनि, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, जैसे निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करने वाले सिद्ध लोक में जाते हैं, उसके जो मुख्य कर्णधार है वो कपिल मुनि है। सिद्धानाम कपिलो मुनि। उच्चे श्रवशमस्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। उच्च श्रवा घोड़ा, घोड़ों में उच्च श्रवा है भगवान। गजराजों में ऐरावत है राजा, नरों में राजा है। जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में एक घोड़ा निकला, एक हाथी निकला। घोड़ा ले लिया असुरों के राजा ने, और हाथी ले लिया देवताओं के राजा ने। तो ये दोनों स्पेशल घोड़ा है, क्योंकि अमृत, ये माँ के गर्भ से जन्म नहीं हुआ इस घोड़े का और हाथी का। ये लोग समुद्र मंथन से प्रकट हुए, मतलब बहुत स्पेशल घोड़ा है। ये घोड़ा किसके पास गया? बलि महाराज के पास। का नाम उच्च श्रवा है। और स्पेशल हाथी है, हाथी इंद्र के पास गया। ये दोनों बहुत स्पेशल है। ऐरावत हाथी बहुत स्पेशल है, और ये इंद्र का घोड़ा भी स्पेशल है। राजाओं में, मनुष्य में राजा भगवान के प्रतिनिधि है। राजा मनुष्यों का हमेशा मंगल चाहता है, प्रजा का। राजा हमेशा प्रजा का प्रोटेक्शन करता है, वो भगवान का प्रतिनिधि है। आयुधानाम अहं वज्रम धेनुनामस्मि कामधु प्रजनश्चास्मि कंदर्पो सर्पाणामस्मि वासुकी।
और जो वज्र है इंद्र का, वो भी भगवान का प्रतिनिधि। वज्र एक्चुअली कोई मेटल से निर्माण नहीं हुआ, पृथ्वी से, सोना से, रूपा से, व लोहा से निर्माण नहीं हुआ है। वज्र निर्माण हुआ है दधीची मुनि की हड्डियों से बना हुआ है, और उसमें भगवान विष्णु की शक्ति का संचार किया हुआ है। ये वज्र भी दिव्य है। ये दिव्य वज्र भगवान का एक विभूति है। और कामधेनु गाय, कामधेनु गाय भी अमृत समुद्र मंथन से निकली है। सुरभि गाय, वो भी शायद सुरभि उधर से निकली समुद्र मंथन से, और ऋषि मुनियों को दान में दे दिया गया था। वो भी स्पेशल है, वो भी भगवान दिव्य है गाय। ये गाय भगवान का विभूति है। और प्रजनन, उसमें कामदेव, कामदेव भगवान का प्रतिनिधि है, क्योंकि पूरे दुनिया को मोहित करता है। सर्पाणाम अस्मि वासुकी, और सर्पों में वासुकी नाग भगवान का प्रतिनिधित्व है। वासुकी नाग क्या है? बहुत वासुकी नाग को समुद्र मंथन में रस्सी बांध के लगाया जाता है, बहुत शक्तिशाली है वो। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादशामहं, पितॄणाम् अरिमा चास्मि यमः संयमतामहम्। अनंतश्चास्मि नागामा, नागानाम, नाग मतलब नाग, नाग जितने भी नाग है उसमें अनंत नाग जो भगवान का ही अवतार है, शेष नाग, अनंत नाग, वो भगवान के विभूति है। शेष नाग बहुत शक्तिशाली, अनंत फण उनके हैं। अनंत फणों से अनंत भगवान का गुणगान गाते रहते हैं, वो भगवान का विभूति हो गया। वरुण देव, जलाशयों के जो राजा है वरुण देव, भगवान का विभूति वैभव है। वरुण देव भगवान के वो भी भक्त है परम। वरुण देव भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं। जब कृष्ण अपने नंद महाराज को लेने गए थे, तो वरुण देव ने उनकी पूजा की, कृष्ण की। और पितरों में आर्य माँ, पितृलोक की जो अधिष्ठाता देवता है आर्य माँ है, वो भी भगवान के भक्त हैं, भगवान का विभूति है। यमराज, यमराज भगवान के, यमराज अथवा धर्मराज, वो भी भगवान का वैभव है। धर्मराज भगवान के परम भक्त है, महाभागवत है, 12 महाजनों में से एक है। और ये विदुर बन के इनको अवतार लेना पड़ा था किसी गलती कारण। वो यमराज भगवान के प्रतिनिधि है। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं, वैनतेयोश्च पक्षिणाम्। जितने भी असुर है, असुर के हेड है प्रहलाद महाराज। यद्यपि छोटे बालक है, लेकिन बड़े बड़े असुर उनको सम्मान करते हैं। असुरों के, असुरों का जो आकाश है, गगन, उसका जो चंद्रमा है वो प्रहलाद महाराज है। तो प्रहलाद महाराज बहुत भगवान का वैभव है, जो असुर लोगों के बीच में रहते हैं, असुरों को भक्ति करवाते हैं। और भगवान कहते काल भी मैं हूँ, काल के द्वारा सबका विनाश करते हैं भगवान। मृगाणाम च मृगेंद्र, जितने भी पशु हैं जंगल के, उसमें जो मृगेंद्र, जो सिंह है, लायन, वो भगवान का एक विभूति है। पंछियों में गरुड़ देव भगवान की विभूति है। गरुड़ देव बहुत बड़े होते हैं। गरुड़ देव भगवान के वाहन भी है। गरुड़ देव के पंखों से हमेशा वैदिक ध्वनि निकलती है। पवन पवतामस्मि राम शस्त्रभृतामं, जसाणां मुखरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवित्र करने वाली जितनी चीजें, उसमें पवन भगवान का रूप है।
शस्त्रधारी जीवों में राम, राम मतलब परशुराम, जो अपने कुठार लेके पूरे 21 बार क्षत्रियों का विनाश कर दिए थे। वो जो डरावना उनका जो रूप है परशुराम जी का, वो भगवान का एक वैभव विभूति है। और झषाणा मकरश्चास्मि, झषा मतलब है एक्वाटिक्स, एक्वाटिक्स में मकर, मकर नाम का एक मछली होता है, मकर मच्छ। बहुत बस विशेष है मकर, बहुत विशेष मछली है। वो मकर को गंगा माता का वाहन भी कहा जाता है। स्रोतसाम अश्मि जानवी, जितनी प्रकार की नदियां हैं, नदियों में माँ जानवी गंगा माता सबसे विशेष है, और वो सबकी प्रतिनिधित्व करती है। भगवान की प्रतिनिधि, भगवान की विभूति है। गंगा तीनों भुवन को पवित्र करती है। स्वर्ग में बहती है अलकानंदा गंगा, पृथ्वी पे भागीरथी और पाताल में मंदाकिनी। तो तीनों लोगों को गंगा पवित्र करती है। गंगा के तट पे भारत के सब प्रसिद्ध तीर्थ गंगा के तट पे हैं। काशी, बनारस, अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश, मायापुर, गंगा सागर, सब बड़े बड़े तीर्थ हैं गंगा के किनारे। बड़े बड़े गंगा के किनारे सब ऋषियों का आश्रम है, बड़े बड़े आश्रम है सब ऋषियों का गंगा के किनारे। इस तरह से गंगा बहुत विशेष है पूरे भारत के लिए। भगवान का महिमा प्रचार करती है, भगवान का प्रतिनिधित्व करती है ये गंगा, वैभव है भगवान का। सर्गाणाम आदिर अंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्याना बाद प्रवदतामहम। सृष्टियों का आदि मध्य अंत तीनों भगवान ही है। और अध्यात्म विद्या, सब विद्याओं में जो अध्यात्म विद्या आत्मा के बारे में जो ज्ञान है वो भगवान का वैभव है। और वाद प्रवदताम, तर्क शास्त्र में जो वाद बोल के एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट होता है वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेव अक्षय कालो धाता विष्णु मुखम। तो जितने भी लेटर है, लेटर में ए भगवान है। देखिए ए कितना इंपॉर्टेंट है। ए बी सी डी एफ जी, ए पहला एक नंबर अक्षर है, वो भगवान का प्रतिनिधि है। संस्कृत में भी आ से शुरू, अ आ ई शुरू होता है। तो अ और ए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भगवान का विभूति है, वैभव है। और ए में क्या पावर है, ए के बिना कोई वर्ड नहीं बनता, सब वर्ड के पीछे ए लगता है ना। इंग्लिश में तो ए लिखना पड़ता है, और संस्कृत में भी सबके अंदर अ रहता है। अ के बिना कोई शब्द नहीं बन जाता है, इसलिए अ इतना इम्पोर्टेंट है, वो भगवान का प्रतिनिधि है। और समास होते हैं, संस्कृत ग्रामर में समास होते हैं अलग अलग प्रकार के। तो द्वंद्व समास सबसे सुंदर लगता है, वो सबको अट्रैक्ट करता है, वो भगवान की विभूति है। और फिर काल भगवान है, और ब्रह्मा भी भगवान है, भगवान का प्रतिनिधि। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यता, कीर्ति श्रीवाक्च नारायण स्मृति मेधा धृति क्षमा। सबको हरण करने वाले, मृत्यु सबका हरण करता है। मृत्यु सब चीजों का हरण कर लेता है, हमारा आयु हरण करता है, हमारा सब कुछ छीन लेता है हमारे से। तो मृत्यु भगवान का ही वैभव है, बहुत शक्तिशाली मृत्यु, सब लोग डरते हैं। हाँ, उत्पत्ति भी भगवान का वैभव है। और ये जो गुण है कुछ, जो स्त्रीवाचक गुण है, स्त्रीवाचक संज्ञा है इनकी, लेकिन ये गुण सबके लिए है। कीर्ति मतलब यश, श्री मतलब सौंदर्य, वाक्य मतलब मीठी मधुरी बोली वाणी, स्मृति मतलब याददाश्त याद रखना, मेधा मतलब अंडरस्टैंडिंग उसको याद करके समझना, धृति मतलब धैर्य, और क्षमा मतलब क्षमा कर देना। ये सब गुण जो है वो भी भगवान का ही विभूति है। ये सब बृहत शाम तथा शाम नाम गायत्री छंद श्यामा, मासा नाम मार्ग शिष्योस्मि ऋतु नाम कुसुम आकर। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो साम वेद है उसको गाया जाता है सुंदर मधुर स्वर में।
वो गाने का भी बहुत प्रकार के सामवेद के अंदर बहुत प्रकार के छंद है, मीटर है गाने की। तो उसमें बृहत साम नाम का एक मीटर होता है, एक छंद होता है, वो बहुत सबसे मधुर होता है, अच्छा होता है, जो भोर के समय में गाया जाता है, अर्ली मॉर्निंग। वो भगवान बोलते मेरा वैभव है। और मार्गशीर्ष का महीना प्रभुपाद कहते हैं उस महीने में फसल आती है, सब पामा लोग बहुत खुशी होते हैं, वो भगवान का वैभव है। और जितनी भी षड ऋतु है उसमें जो वसंत ऋतु महिमावान होती है सबसे, उसमें बहुत फूल आते हैं। तो वसंत ऋतु जो फूलों से भरा हुआ होता है वो भगवान का वैभव है। द्यूतम चलतामस्मि तेजस तेजस्विनामम जयोष्मि व्यवसायस्मि स्वयं सत्वम सत्वदाम। चलने में भगवान जुआ है। जैसे लोग एक दूसरे को चिटिंग करते हैं ना, जैसे किसी का 500 रुपया देना है तो उसको पहले 400 रुपये का चिटिंग कर लिया, या फिर थोड़ा बहुत चिटिंग सब करते हैं। लेकिन अगर भगवान किसी को चिटिंग करना चाहेंगे तो बस खत्म, क्या करवाएंगे उसको, वो जुआ खेलेगा। जुआ खेलने से आदमी पूरा भिखारी बन सकता है रातों रात। वो जो जुआ खेल के लोग भिखारी बन जाते हैं, वो जो पावर है जुए के अंदर, वो भगवान का वैभव है। तेजस्वियों का तेज, विजेताओं की नीति, और बलवानों का बल, सब भगवान का वैभव है। वृष्ण नाम वासुदेवोस्मि पांडवानाम धनंजय मुनिनाम अप्यम व्यासम कविनाम कृष्णा कवि। यादवों में वासुदेव, कृष्ण बोलते मेरा प्रतिनिधि है, मेरा वैभव है वासुदेव। पांडवों में अर्जुन मेरा वैभव है, मुनियों में व्यासदेव मेरा वैभव है, और कवियों में शुक्राचार्य। शुक्राचार्य भी भगवान का एक वैभव हो गया, व्यासदेव भी वैभव हो गया, अर्जुन भी भगवान का वैभव हो गया। लेकिन वासुदेव कैसे हो सकते हैं? वासुदेव कृष्ण तो खुद ही प्रवचन कर रहे हैं, तो वो कैसे उनके वैभव हो गए? तो उसका तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि वासुदेव मतलब वसुदेव का पुत्र है। तो बलराम जी भी वसुदेव के पुत्र हैं, तो हो सकता है बलराम जी को इंडिकेट किया जा रहा हो कि वो वासुदेव जो बलराम जी वो कृष्ण के वैभव है, ये भी मीनिंग करता है। दंडो दमयम तामस्मि नीतिरश्मि जिगीषताम मौनम च वाष्म गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताम महम। तो जो डिसिप्लिन करने की जितनी भी चीजें होती है उसमें सबसे लास्ट और फाइनल क्या होता है? पनिशमेंट। तो वो भगवान बोलते मेरा वैभव है। पनिशमेंट के द्वारा सब लोग डरते हैं और सब डिसिप्लिन में रहते हैं, वो भगवान का वैभव है। और जो जीतने वाले होते हैं उनकी नीति भगवान है। जो सीक्रेट होता है, लोगों को सीक्रेट रखना होता है अलग चीजों को, सो मौन सबसे ज्यादा बड़ा सीक्रेट होता है। मौन अगर कोई रहेगा तो सीक्रेट मेंटेन कर सकता है, वो भगवान का प्रतिनिधि है। भगवान का वैभव है। ज्ञानियों का ज्ञान भगवान का वैभव है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुनम् न तद्दत्सि विनायत्सन् मया भूतं चराचरम्। सब जो 84 लाख योनियां हैं, उसको योनियों को शुरू करने के पहले बीज लगता है, ओरिजिनल सीड। वो सीड कहाँ से आया? वो भी भगवान का एक वैभव है। और फिर भगवान कहते हैं कि इस सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे बिना कुछ हो ही नहीं सकता, मैं ही सब कुछ हूँ। नान्तोस्मि मम दिव्यानां विभूतिनां परम तप एष तु देशतः प्रोक्त विभूतिर विस्तरो मया। तो कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हे परम तप, मेरे वैभव और विभूतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना संभव नहीं है। वो एंडलेस है, न अंतोस्ति, अंत नहीं है जिसका, अनंत है। वो अनंत है, अनंत मतलब जिनका अंत नहीं हो। तो मेरे विभूतियां अनंत है, उसका वर्णन करना संभव नहीं है। ये खाली तुमको संकेत किया, खाली संकेत मात्र तुमको कर दिया, ताकि तुम समझ जाओ कि विभूति किसको कहते हैं, वैभव क्या होता है, मेरा कितना होता है। यद्यद विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एवं वा
तत्ते देवावगच्छतु मम तेजोंस संभवम। तुम ये जान लो कि जो भी सौंदर्य और ऐश्वर्य और तेज से युक्त है, वो सब मेरा एक स्फुलिंग से उद्भूत है। यहाँ पर भगवान बोलते कि मैं तुमको क्या बताऊं, मेरा वैभव विस्तार पूर्वक बोलना संभव नहीं है। एक बात में समझ जाओ। क्या बात में समझ जाओ? कि जहां पर भी तुमको कुछ सौंदर्य या ऐश्वर्य या वैभव युक्त कुछ भी दिखेगा, तो समझ लो कि मेरे एक स्फुलिंग से वो वैभव, वही मेरा वैभव मेरे एक स्फुलिंग से निकला हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याम इदं सर्व कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त कर इसको धारण करता हूँ। ये श्लोक में अभी भगवान कहते हैं कि किम ज्ञातेन, क्या बताऊं, मतलब मेरे ऐश्वर्य को जान के क्या होगा? ये सब छोटे छोटे ऐश्वर्य को मैं एक छोटी बात में समझ जाओ। मेरा ऐश्वर्य क्या है कि पूरा जो विश्व है ना, एंटायर क्रिएशन, वो मेरा एक, जो मेरा व्यक्तिगत रूप है, उसकी एक छोटा सा कण से पूरा विश्व बना है। छोटा सा कण से, भगवान का छोटा सा अंश से ये पूरा विश्व का क्रिएशन है। वो कौन है? वो मैंने पहले बताया, महाविष्णु। महाविष्णु उसने इस जगत को सृष्टि की है। और महाविष्णु भगवान के एक अंश मात्र है, एक अंश। उससे पूरा विश्व ब्रह्मांडों का सृष्टि हुआ है। तो फिर कृष्ण का महिमा कृष्ण कितने महान होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं इसमें वो कितने महान होंगे। इसलिए ये अंदाज करने के लिए भगवान ने ये श्लोक बताया कि ये अंदाज कर लो मेरा वैभव कितना है, ये श्लोक में। और पिछले श्लोक में ये बोला कि जो भी ऐश्वर्यवान, वैभववान, सुंदर चीजें, वो सब मेरा वैभव ही है। हरे कृष्ण। यहाँ पर ये अध्याय समाप्त हुआ। अभी कोई किसी का प्रश्न होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जो चैप्टर 7 में भगवान ने बताया, जो अपनी शक्तियां बताई थी कि ध्वनि में मैं ओम हूँ और ये सब, और इसमें भगवान ने और विस्तार से बताया, तो दोनों में क्या डिफरेंस, मतलब वो भी क्या भगवान की विभूतियां हैं? जो उन्होंने कहा स्वर में मैं ओम हूँ, पानी का स्वाद हूँ, और वहां पर भी भगवान ने बताया कि जो काम हूँ और जो चेतना हूँ, जो शक्ति है काम करने की, वो मैं हूँ। करेक्ट, उधर भी आया था, आप ठीक बोल रहे हैं। तो इसमें दोनों कंपेयर किया जा सकता है। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा था कि मैं पानी का स्वाद हूँ, पृथ्वी में गंध हूँ और आकाश में शब्द हूँ। ये बता रहे थे। और यहाँ पर भी जैसे बोल रहे हैं कि मैं नदी हूँ, सागर हूँ, मैं गंगा हूँ, मैं हिमालय हूँ। तो ये विभूति वो भी विभूति, दोनों में डिफरेंस क्या है? उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? उसमें मेरे ख्याल से वो विभूतियां थोड़ी सूक्ष्म है, ये थोड़ा ग्रोस है। वो जैसे सूक्ष्म, जैसे पानी में स्वाद है, थोड़ा सूक्ष्म है। आकाश में शब्द, थोड़ा मतलब जो सूक्ष्म विचार करने वालों के लिए वो है भगवान का निर्विशेष। और ये बहुत ग्रोस है, जैसे सागर, पहाड़, नदी बहुत ग्रोस है। हाथी, घोड़ा, तो कोई भी आंखों से ग्रोस व्यक्ति भी देख सकता है। उसके थोड़ा ज्ञानी के लिए है, वो जो था वो ज्ञानी के लिए है। जो ज्ञान मार्ग में है, वो लोग भगवान को निर्विशेष रूप में वहां उपलब्धि करते, वो 7वां अध्याय था। यहाँ जो है वो ज्ञान की भी जरूरत नहीं है, मतलब साधारण लोग भी इसको अप्रिशिएट कर सकते। ये जस्ट मैंने अंदाज बता रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अष्टवसु कौन कौन हुए? अष्टावसु का नाम मुझे याद नहीं है, भागवतम में है। अच्छा भागवतम में थोड़ा सर्च करने से मिलेगा। भीष्म पितामह भी अष्टावसु के अवतार है। अच्छा, ठीक भीष्म है। पितामह एक वसु के अवतार है। अच्छा अच्छा प्रभु, आपने जो बताया था ना कि जैसे स्वर्ग में अलकनंदा बहती है, पाताल में मंदाकिनी है और पृथ्वी पे गंगा, ये 3 ऐसे ही बताया ना आपने? ठीक है प्रभु। एक इसका और है। मतलब गंगा की धारा है। हाँ, धारा गंगा ही है। बहुत धारा में बढ़ जाती थी, एक एक धारा, एक एक पूरे ब्रह्मांड में गंगा फैल जाती है, अलग अलग धारा। अच्छा। तो प्रभु मतलब इसमें पृथ्वी पे तो गंगा ही का नाम है, गंगा की शासन के नाम भी है, जहाँ जैसे बहती जा रही है अलग अलग जगह पे उनका अलग अलग नाम हो जाता है, पूरी तो वो गंगा है, धारा।
एंटायरली गंगा है, उनकी धाराओं का नाम है भगीरथी, मंदाकिनी, ये उनकी धाराओं का नाम है। हाँ बोलिए। ये आपने बताया समासों में द्वंद्व समास हुई, द्वंद्व समास क्या हुआ, समास क्या हुआ? आपने भी पढ़ा होगा, आप भूल गए, आपने बिल्कुल पढ़ाई, भूल आप गए प्रभु जी। क्लास 8 हाँ, में तो बिल्कुल याद संस्कृत नहीं था है। ना आपका, पहले क्लास 8 नेटवर्क में गया आपका कंपलसरी संस्कृत था, हमने भी थोड़ा वो, बहुत नेटवर्क गया। हरि बोल। द्वंद्व गड़बड़ा समास गया। ये है, दिन हाँ, रात, शुभ लाभ, हाँ, ठीक है। जय पराजय, अच्छा, इसको हार द्वंद्व जो जीत, हुआ वो, हाँ। हार समास जीत, मतलब मतलब बोला। समास में 2 शब्दों का समन्वय है। ओके, डन डन, समझ और गई। इसमें कैसा समन्वय है, दोनों शब्द, दोनों का मीनिंग कॉन्ट्रडिक्शन होगा, मतलब ओपोनेंट होना चाहिए। हाँ, ओके ओके। द्वंद्व समास मतलब दोनों का अर्थ हम्म, विरोध होना चाहिए, प्लस दोनों का जो शब्द इक्वल होगा, जैसे दिन रात 2-2 लेटर है दोनों में, समझ शुभ गई। लाभ 2-2 लेटर होगा, दिन रात, शुभ लाभ, सुख ऐसे दुख, होगा, सुख दुख, सुख इनको दुख। द्वंद्व समास कहते हैं। इनको संस्कृत पोइट्री में यूज करना होता है, जो अच्छे जी अच्छे अलंकार है संस्कृत के, जी जी ऑर्नामेंट्स है, इसको यूज करना पड़ता है अच्छा लैंग्वेज के लिए। जी। नीरज अग्रवाल को आप अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। वो मेरा 2-3 क्वेश्चन है। आदित्य कौन है प्रभु? आदित्य मतलब अदिति के पुत्र। अदिति जो है ना देव माता, उनके हाँ। पुत्रों को आदित्य कहते हैं, तो वो 12 है आदित्य, द्वादश आदित्य, उसमें सूर्य एक प्रमुख है, सूर्य देवता। ओके। और देन प्रभु अश्वत्थ वृक्ष जो है ये पीपल का वृक्ष को मानते हैं या बरगछ जो है उसको बोलते हैं अश्वत्थ? ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली गीता में 15 अध्याय में 15 चैप्टर में अश्वत्थ का जो वर्णन है उसमें प्रभुपाद कहते हैं banyan ट्री, मतलब बरगद, तो वट वृक्ष, तो वट वृक्ष को भी लगता है अश्वत्थ बोल रहे हैं यहाँ पर गीता में, और पीपल को भी तो अश्वत्थ हम लोग कहते ही हैं। प्रभुपाद ने banyan ट्री शब्द यूज किया, मतलब उसको वट वृक्ष की कहते हैं, तो लगता है वट वृक्ष को बोल रहे हैं भगवान, वो तो पूजनीय मुझे है, लास्ट वन, दोनों पूजनीय है, पीपल और तो बरगद। मुझे लास्ट वन, जो एक नारी नाम जो एक तो जो उनका ये है कीर्ति, सौंदर्य, मेमोरी और डिटर्मिनेशन जो था, धृति, क्षमा, तो वेरी ये गुड, एमॉन्ग ये नारी वेरी ही गुड क्वेश्चन। पाया जाता है? मुझे भी लगा कि ये नारियों के गुण है, अच्छा लग रहा है ना। हाँ। स्त्रियों के मतलब प्रभुपाद उसमें कमेंट तात्पर्य में बोलते हैं कि बिकॉज दिस ऑल द क्वालिटीज स्त्रीलिंग है, ये जो क्वालिटीज है उसका जो उच्चारण है स्त्रीलिंग है, हाँ। इसलिए उनको एक साथ रखा गया। जैसे कीर्ति इस स्त्रीलिंग वाची है, कीर्ति, श्री, मेधा, धृति, जितने भी क्वालिटीज है इनको उच्चारण में स्त्रीलिंग के हिसाब से उच्चारण होता है, इसलिए उनको रखा गया साथ में। ये ये ऐसे लिखा मतलब हुआ नारियों का गुण है वैसे नहीं बोल रहा है ये, मतलब स्त्रीलिंग। नारी गुण हिसाब से सब क्वालिटीज को नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ प्रभु कि यहाँ जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है वे स्त्री वाचक है, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा। हाँ, स्त्रीलिंग प्रभुपाद वाची। ने- हाँ प्रभु जी, क्या सतयुग में लोगों को पता था कि कृष्ण ही भगवान है? पहला क्वेश्चन। और गुड़ाकेश क्यों कहा गया 10.20 में? हाँ, जब भगवान ने ऐश्वर्य का वर्णन शुरू किया, विभूति योग का शुरू किया, तो अर्जुन को गुड़ाकेश कहा, क्योंकि अर्जुन निद्रा को और अहंकार को जीत चुका है, अंधकार, अज्ञान और निद्रा को जीत चुका है अर्जुन, इसलिए वो भगवान की विभूतियों को समझ पाएगा। तो भगवान ने कहा कि हे गुड़ाकेश, मैं मेरा ऐश्वर्य तुमको बता रहा हूँ। सतयुग में क्या सब लोग जानते थे कृष्ण भगवान है? सतयुग में सब लोग भगवान को जानते थे, बट नॉट नेसेसरी कि कृष्ण ही भगवान है। नारायण, विष्णु और नारायण को सब लोग भगवान के रूप में जानते थे सतयुग में। नहीं प्रभु, किस रूप में? तो नारायण और उसके रूप में जानते थे, मतलब नारायण के, ऐसे विष्णु के नारायण के। रूप,
हाँ, तभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उनका मतलब नारायण और विष्णु के रूप में हाँ। उनको जानते थे, क्योंकि तो उसी रूप में भगवान ने अवतार लिया था उस सतयुग में। वहां भी लेकिन कृष्ण के रूप में नहीं जानते थे, इसका बोल रहे मतलब। हैं कि मैं तो आदि और अंत से पहले से हूँ। तो जैसे वसुदेव के पुत्र वो वासुदेव भी तो नाम तभी पड़ा होगा ना जब कृष्ण होंगे, मतलब उनका एग्जिस्टेंस होगा तो उनका वो वाला रूप। वासुदेव नाम एक्चुअली बहुत जगह अलग अलग सेंस में यूज हो जाता है। हम लोग वसुदेव के पुत्र बोल के बोल रहे हैं वासुदेव, लेकिन उन लोग का फिर उसका मीनिंग अलग है वासुदेव का। अच्छा। मुझे एक दूसरा क्वेश्चन करूं हाँ बोलो। कि जैसे अभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का बात हुआ ना, तो अभी एक जन पूछ रहे थे, पहले भी एक दो बार ये क्वेश्चन आया है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलना चाहिए या केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसमें कोई खास बात है? भगवते वासुदेवाय इतना ही बोलो। तो नमः बोलने में क्या कोई नमः अगर आप टेक्निकली पूछेंगे तो गलत है, लेकिन भक्ति पूर्वक बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 10 बार नमः लगा दीजिए, कोई अच्छा है, ज्यादा भक्ति हो जाए। आप ऐसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः बोलिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 4 बार नमो लगा दीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टेक्निकली वो एक बार नमः है, जो ओरिजिनल मंत्र में एक बार है नमः, 2 बार नहीं है। नमः मतलब नमस्कार करना, तो नमस्कार तो हम कितनी बार भी कर ले तो कोई मतलब रॉन्ग नहीं कोई है। प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो मंत्र है ओम नमो, नमो हो गया एक बार, भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र है ओरिजिनल। तो प्रभु ये कहते हैं ना कि जैसे हर युग का मंत्र अलग अलग होता है, तो जैसे हम सतयुग में ओम नमो भगवते वासुदेव का करते हैं मंत्र, जैसे कलयुग में हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, अगर हम इस युग में भी ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करते तो क्या रॉन्ग है? बहुत बार प्रश्न आता है ये वाला कि आप कर सिर्फ हरे सकते हैं, कृष्ण बोलते हो। हाँ, करने में कोई नुकसान नहीं है, और जो फायदा मिलना है मिलेगा। पर इफेक्ट पूरा वही 100% 50% वाला हो जाएगा ना प्रभु? हरे कृष्ण महामंत्र विशेष करके स्पेशली प्रिस्क्राइब फॉर दिस युगा, हाँ, मोर पावरफुल। कोई 100% एंड 50%, 100% करेगा महामंत्र और 50% करेगा ये, ऐसे ही इसको हम इतना बोल परसेंटेज सकते वो तो हमने कैलकुलेशन नहीं किया अभी, हैं। 50 है कि 100 है पता नहीं। मतलब वो किसी को एक्चुअली बार बहुत बार आता है कि आप लोग सिर्फ ये बोलते हो, ये हम क्यों ना करें, तो उनको हाँ, समझाने ऐसा के जब बोलते हैं उनको बोलिए आप करते रहिए। हम्म, उनको भगवान बोलते हैं जो लोग न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानम कर्म संगिना, किसी को बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए, जो कर रहे हैं उनको एंकरेज करना चाहिए, उसको बोले ऐड करिए, हरे कृष्णा का भी करिए, वो भी करिए। जी 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 कृष्णा अगर पावर होगा कृष्ण तो आकर्षण करेंगे उनको, जी। कृष्ण का मतलब आकर्षण करने वाला है ना। तो अगर हम्म, कृष्ण कृष्ण करेंगे तो कृष्ण उनको आकर्षण कर लेंगे।